टाइम रिपोर्टर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नामांकन के बाद बहुजन विकास आघाड़ी ने दी पत्रकार परिषद। बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार बलिराम जाधव ने अपना उम्मीदवारी का नामांकन पर्चा भरा। वहीं बहुजन विकास आघाड़ी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर ने इस अवसर पर पत्रकार परिषद ली। आपापसात विरोधात लढत गुजरातमध्ये राष्ट्रवादी असेल, केरळ पश्चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस असतील, ते आपापसात पण लढतात। मग त्यांचे वाद आपल्यापर्यंत येऊ नये आणि यांनी सामंजस्य दाखवलेलं आहे ना। कोणी असा आग्रह नाही दिला, तयार सगळे होते, सगळ्यांनी सांगितले का हरकत नाही, काय काळजी करू नका तुम्ही। आणि मी एक स्पष्टपणे सांगतो, या कोणत्याही पक्षाच्या म्हणजे राज्य पातळीवर किंवा नॅशनल पातळीवर मान्यता मिळालेली, म्हणजे कम्युनिस्ट असतील, ते काँग्रेस असतील, ते एनसीपी असतील, ह्याचं कोणतंही चिन्ह जास्त लवकर पोहोचू शकलं असतं, कारण का ते इतके वर्ष लोकांच्या डोळ्यासमोरून जाते, त्याच्याने फायदाच झाला असता। पण कदाचित थोडे वाद पण झाले होते, सगळे वाद टाळण्याकरता आम्ही सगळ्यांशी बोलू। कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून तो कॅन्डिडेट काय करणार होता, त्यापेक्षा 5-6 कॅन्डिडेट मेहनत करत होते ना वेगवेगळ्या विभागामध्ये। गरज काहीच नाही। बहुजन विकास आघाडीचा कॅन्डिडेट, बहुजन विकास आघाडी कार्यकर्ते निवडून आणण्याचं काम करत आहे, लोकांपर्यंत पोहोचून लोक मतं देतात, परंतु कार्यकर्ते मेहनत करतात, त्याच्यामध्ये काही अडचण येत नाही। आणि मी सांगितल्याप्रमाणे कोणतरी पालघरमध्ये फिरत होतं, कोणतरी वसईमध्ये फिरत होतं, कोणतरी जव्हारमध्ये, कोण डहाणूमध्ये। त्यामुळे आमचा बहुजन विकास आघाडीचा कॅन्डिडेट म्हणूनच चेहरे सगळे समोर गेलेले। आणि तुम्हाला पण उत्सुकता लागलेली ना, का कोण कोण येणार आहेत, आणखी कोणाची वाट बघतो, सगळ्यांची उत्सुकता पण टाळली गेलेली ना। प्रचारामध्ये बहुजन विकास आघाडीचा म्हणून कॅन्डिडेट पुढे येईल की महाआघाडीचा म्हणून कॅन्डिडेट? बहुजन विकास प्रचारामध्ये तुमच्या महाआघाडीचा कॅन्डिडेट म्हणून पुढे आणला जाईल की बहुजन विकास आघाडीचा? महाआघाडी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट आणि जनता दल पुरस्कृत बहुजन विकास आघाडीचा कॅन्डिडेट। काँग्रेस नाही, महाआघाडी आता 58 नावं तर लिहू शकत नाही, पण हे प्रमुख पक्षाची नावं नक्की लिहिली जाणार। मी आता महाआघाडी का बोलतो, काय होते का जिकडे जास्त मित्र तर सांभाळताना थोडी ओढा जाणवते। आमचं नाव नाही घेतलं, आम्हाला बोलवलं नाही, प्रत्येकाला मान द्यावा लागतो। आणि हे रिपब्लिकन पार्टी कवाडे गवळीगड झाले आणि हे आपलं दसाड ज्याने शिवसेनेला दिलाय, परंतु पालघर मधला सपोर्ट आपल्या बरोबर, दलितांचा हर इलेक्शन को करते, हर इलेक्शन को करते। और ये लोग ये भूल गए कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे साहब ने ही कहा था, गुंडा चलेगा लेकिन छंड नहीं चलेगा। अभी बाला साहब ठाकरे की पार्टी किधर रही है? और ये हर इलेक्शन को मुझे मालूम नहीं, तो दिमाग को तकलीफ देनी चाहिए ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब चर्चाएं चल रही थी, सब चर्चाएं चल रही थी। सब चर्चा, पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे सीनियर कार्यकर्ता ही इतने मजबूत थे, सब जो जिन्होंने टिकट मांगा, तो उनका ही पर्दाबाजी था। इस अवसर पर हितेंद्र ठाकुर, वसई विरार मनपा के महापौर रुपेश जाधव, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी के आदि पदाधिकारी इस पत्रकार परिषद में मौजूद रहे। तो हमारे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि सभी पार्टियों के फिक्स वोट हैं और वो वोट प्लस हमारे वोट, ये मिला के हम डेफिनेटली इस 29 तारीख के इलेक्शन में 23 मई को आने वाले रिजल्ट में जीत के उत्सव मनाएंगे।
सर, बहुजन विकास आघाड़ी की जो सिटी निशानी थी, शिवसेना के लोगों ने उस जो सिटी के निशानी थी उनको कैप्चर कर लिया है, और इस बारे में आप क्या कहेंगे? 90 में मेरा हाथ निशानी था, 95 में चश्मा हुआ, 99 में सिटी हुई। उस वक्त तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था इतना स्ट्रांग, मोबाइल नहीं पहुंचा था, इंटरनेट नहीं पहुंचा था। तो उस वक्त 2 दिनों में हमने हमारी निशानी पहुंची थी। अभी तो सब पूरी टेक्नोलॉजी है। कार्यकर्ता सभी पार्टियों के, मतलब मैंने जो कहा वैसे कांग्रेस, एनसीपी, अलग अलग दलित पैंथर, आरपीआई के ग्रुप और सबसे इम्पोर्टेंट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिधर हमारा कुछ कार्य ही नहीं था, उस एरिया में एक प्रबल साथीदार सीपीआई, जो अलग अलग फ्रंट पे काम करते हैं, मतलब कामगार क्षेत्र में भी करते हैं, किसान में भी करते हैं, वो साथ में जनता दल, मतलब महाआघाड़ी के सिवाय ये 3 पार्टियां बड़ी अच्छी, हर एक की अपनी कुछ न कुछ ताकत है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, लेकिन उधर हम तो नीली थे, तो इनका सपोर्ट मिलने की वजह से हम ज्यादा मजबूत हो गए। के बलबूते पे लड़े थे उस वक्त। यूपी के सीएम साहब, यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान के सभी एमपी, एमएलए, महाराष्ट्र के सभी एमएलए, मुंबई थाना के सभी नगर सेवक और पैसा सब डाला था। अभी सब अपना अपना देखेंगे। पालघर के लिए अभी उनको टाइम नहीं, उस वक्त टूरिज्म पीरियड था, इसलिए सब आए थे घूमने को। अभी इतने सब कोई आएंगे नहीं, और हमारे कार्यकर्ता सक्षम है सभी पार्टियों के। पालघर से गोवर्धन बिहाड़े की एक रिपोर्ट।